टेक होम राशन के कोर्ट केस को लेकर सीएम योगी की बैठक। लोक भवन में दिव्यांग दिवस पर समाधान समारोह। 7 दिसंबर को संगम नगरी प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। महाकुंभ क्षेत्र के स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में 5 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। 8 दिसंबर से जिले में चलेगा अभियान। 1225 टीम घर घर पिलाएंगी नौनिहालों को दवा। 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ जमीन के लिए महाविवाद। प्रयागराज के महाकुंभ के लिए साधु संत व मेला प्रशासन आमने सामने। बलरामपुर अस्पताल के दोनों ऑक्सीजन प्लांट अब जंबो सिलेंडर के सहारे मरीजों को मिल रही ऑक्सीजन। मेंटेनेंस में खर्च होती है मोटी रकम। कमिश्नर ने रोका गोरखपुर के डीडीओ व डीपीआरओ का वेतन। कार्य में लापरवाही बरतने पर सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग में दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। तो खबर उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन और कई संगठनों का 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 6 और 22 दिसंबर को आंदोलन है प्रस्तावित। वहीं विद्युत कर्मचारी मोर्चा ने खुद को प्रदर्शन से अलग किया है और संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी का ये फैसला है, कार्य बहिष्कार का समर्थन नहीं करेगा। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कार्य बहिष्कार का समर्थन नहीं करेगा विद्युत कर्मचारी मोर्चा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 18 दिसंबर को बुलाई गई है मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में निजीकरण के मामले को लेकर चर्चा होगी। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बिजली कंपनियों के निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन और कई संगठनों का 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। वहीं 6 और 22 दिसंबर को आंदोलन है प्रस्तावित। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विद्युत कर्मचारी मोर्चा ने खुद को प्रदर्शन से अलग किया है और संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी का ये फैसला है और कार्य बहिष्कार का समर्थन नहीं करेगा विद्युत कर्मचारी मोर्चा। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 18 दिसंबर को बुलाई गई है मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक। और बैठक में निजीकरण के मामले को लेकर चर्चा होगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में ये प्रदर्शन होगा और कई संगठनों का 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 6 और 22 दिसंबर को प्रस्तावित है आंदोलन। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कार्य बहिष्कार का समर्थन नहीं करेगा विद्युत कर्मचारी मोर्चा। 18 दिसंबर को बुलाई गई है मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक। बैठक में निजीकरण के मामले को लेकर चर्चा होगी। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में यह प्रदर्शन होगा और कई संगठनों का 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। 6 और 22 दिसंबर को प्रस्तावित है आंदोलन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो है 13,000 करोड़ का जो है पावर कॉर्पोरेशन का जिस तरीके से घाटे की बात कही, उसके बाद से लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है विद्युत पावर के तमाम जो कहे हैं वो विरोध प्रदर्शन की कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं। अब सब तौर पर जो है 6 दिसंबर को ये बड़ा विरोध प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहीं ना कहीं जो है विद्युत कर्मचारियों की तरफ से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इससे पहले जो है आपको बताएं तो कुछ दिन पहले जो है उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य से भी संगठन का जो डेडिकेशन है उन्होंने
उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने चाहे तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं उनको लेकर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो अपनी बातें रखी थी कि निजीकरण को लेकर इससे जो है कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के जो पिछड़ा वर्ग की बात करें, दलित वर्ग की बात करें, तमाम ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है इससे प्रभावित होंगे। साफ तौर पर अब जिस तरीके से 6 दिसंबर से लगा के 22 दिसंबर तक जो है कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन की कहीं ना कहीं चेतावनी जो है विद्युत विभाग की तरफ से जो कर्मचारी एसोसिएशन के उन्होंने दी है। इसका समर्थक आपको बता दें उत्तराखंड, पंजाब के भी तमाम जो एसोसिएशन के संगठन के जो लोग हैं उनका समर्थन कहीं ना कहीं मिल सकता है और ये बड़ा प्रदर्शन। अविनाश जी, आपको रोकना चाहेंगे, इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है उससे पहले अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दोषी है, दोषी कोई है तो वो नारे लगाने वाले हैं। हर जगह जो खोदना चाहते हैं, खोदने वाले एक दिन भारत का, देश का सौहार्द भी खोदेंगे। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। और अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। और अविनाश जी, जैसे कि जानकारी ये भी मिल रही है कि 22 दिसंबर को लखनऊ में उपभोक्ता, किसानों, बिजली कर्मियों की विशाल रैली की जाएगी, इस पर क्या कुछ जानकारी है? और 18 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, वहीं 6 और 22 दिसंबर को आंदोलन प्रस्तावित है। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बिजली कंपनी के निजीकरण के विरोध में ये प्रदर्शन होगा। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन होगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ कई संगठनों का 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। और 6 दिसंबर को आंदोलन प्रस्तावित है और विद्युत कर्मचारी मोर्चा का प्रदर्शन होगा। और संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी का ये फैसला है। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कार्य बहिष्कार का समर्थन नहीं करेगा विद्युत कर्मचारी मोर्चा। और 18 दिसंबर को बुलाई गई है मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक, और बैठक में निजीकरण के मामले को लेकर चर्चा भी होगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। कई संगठनों का 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 6 और 22 दिसंबर को प्रस्तावित है आंदोलन। विद्युत कर्मचारी मोर्चा ने खुद को प्रदर्शन से अलग किया। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अगली अहम खबर आपको बदायूं से बता रहे, जहां नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद का मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। शमसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हिंदू नेता मुकेश पटेल ने किया था मंदिर होने का दावा, और 2022 में जामा मस्जिद में महादेव मंदिर होने का दावा और मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज बहस होगी। और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद सुना जाएगा हिंदू पक्ष। और बड़ी जानकारी आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। और शमसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज होगी सुनवाई। और ये बड़ी जानकारी आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां हिंदू नेता मुकेश पटेल ने किया था मंदिर होने का दावा, और 2022 में जामा मस्जिद में महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर होगी आज सुनवाई। और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद सुना जाएगा हिंदू का पक्ष। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद का ये मामला है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद का मामला। शमसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू नेता मुकेश पटेल ने मंदिर होने का दावा किया था।
और 2022 में जामा मस्जिद में महादेव का मंदिर होने का यह दावा किया गया और मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज सुनवाई भी होगी और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद ही हिंदू पक्ष सुना जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद का ये मामला है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद का यह पूरा मामला बताया जा रहा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शमसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज होगी सुनवाई। और अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां इस बार कोहरे में नहीं लेट होंगी ट्रेनें। 857 ट्रेनों में लगाई जाएगी फॉग डिवाइसें। कोहरे में अब ट्रेनें के ना पहिए थमेंगे और ना ही लेट होंगी। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डिवाइसें जीपीएस की मदद से काम करती हैं। कोहरे में भी ट्रेनों की रफ्तार कम नहीं करनी पड़ती। पूर्वोत्तर रेलवे में 857 फॉग सेफ डिवाइसेस की व्यवस्था की गई। वहीं लखनऊ मंडल में 315, इज्जत नगर मंडल में 193 डिवाइस, वाराणसी मंडल में ट्रेनें में लगाई जाएंगी 349 डिवाइसें। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब ठंड में ट्रेनें लेट नहीं होंगी। वहीं वाराणसी मंडल में ट्रेनें में लगाई जाएंगी 349 डिवाइसें और इस बार कोहरे में नहीं लेट होंगी ट्रेनें। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 857 ट्रेनें में लगाई जाएंगी फॉग डिवाइसें। कोहरे में अब ट्रेनों के ना पहिए थमेंगे और ना ही लेट होंगी। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां डिवाइसें जीपीएस की मदद से करती हैं काम। वहीं कोहरे में भी ट्रेनें की रफ्तार अब कम नहीं पड़नी चाहिए। पूर्वोत्तर रेलवे में 857 फॉग सेफ डिवाइसें लगाई गई। वहीं लखनऊ मंडल में 315, इज्जत नगर मंडल में 193 डिवाइसें लगाई गई हैं। वाराणसी मंडल में ट्रेनों में लगाई जाएंगी 349 डिवाइसें। इस बार कोहरे में नहीं लेट होंगी ट्रेनें। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। कोहरे में अब ट्रेनें ना पहिए थमेंगे और ना ही लेट होंगी और डिवाइसें जीपीएस की मदद से काम करती हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आवाज बंद दिखा सकते हैं। और राजधानी लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अब ठंड में ट्रेनें लेट नहीं होंगी। वहीं लखनऊ मंडल में 350, इज्जत नगर में वाराणसी मंडल में ट्रेनें में लगाई जाएंगी 349 डिवाइसें। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस बार कोहरे में नहीं लेट होंगी ट्रेनें। और ये अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अब ठंड में ट्रेनें लेट नहीं होंगी। वहीं लखनऊ मंडल में 315 डिवाइसें लगाई गई हैं और वाराणसी मंडल में ट्रेनों में लगाई जाएंगी 349 डिवाइसें। आठ 857 ट्रेनें में लगाई जाएंगी फॉग डिवाइसें।
कोहरे में अब ट्रेनों के ना पहिए थमेंगे और ना ही लेट होंगी। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ बीजेपी संगठनात्मक चुनाव के लिए कार्यक्रम तय। संगठनात्मक चुनाव के लिए 3 से 4 जिलों में एक पर्यवेक्षक, 15 दिसंबर तक मंडलों और 30 दिसंबर तक होंगे चुनाव। और सभी वर्गों के साथ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक में पर्यवेक्षकों को निर्देश। 15 दिसंबर तक 1918 मंडलों जिलों में होंगे चुनाव। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक में पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए। 15 दिसंबर तक 1918 मंडलों जिलों में होंगे चुनाव। पाँच दिसंबर तक गठित हो जाएंगी बूथ कमेटियां। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब तक 98,000 बूथ समितियों का चुनाव संपन्न हुआ है। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 6 दिसंबर को सभी बूथों पर मनाया जाएगा समता दिवस। वहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के निर्वाण दिवस पर ये कार्यक्रम होगा। और 25 दिसंबर को पूर्व पीएम की जयंती पर होगा सुशासन दिवस। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 6 दिसंबर को सभी बूथों पर मनाया जाएगा समता दिवस। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के निर्माण दिवस पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 25 दिसंबर को पूर्व पीएम की जयंती पर होगा सुशासन दिवस। 26 को जिला स्तर पर राष्ट्रीय बाल शहीदी दिवस मनाने के निर्देश दिए गए। लखनऊ बीजेपी संगठनात्मक चुनाव के लिए कार्यक्रम तय। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने शादी पार्टियों में अपना पेट भरने के लिए शगल में इस उच्च शिक्षा मंदिर की छवि बिगाड़ी है। बीती रात बाबूगंज स्थित रामाधीन मैरिज लॉन में कुछ युवाओं ने भोजन करने के बाद महिलाओं से अभद्रता की। बारातियों जनजातियों के विरोध जताने पर झगड़े पर आपदा हो गए। और हालांकि संख्या बल में कम होने से पहले उन्हें भागकर जान बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में बेशर्मी की हद पार करते हुए तमाम साथियों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तांडव करते हुए पुलिस की मौजूदगी में गोली बम चलाकर दहशत व माहौल बना दिया। इसलिए कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित करनी पड़ी। लोगों ने पुलिस को बताया कि हमलावर लखनऊ विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं। वहीं आरोपी भी स्वयं को एलयू स्टूडेंट बता रहा है और रियासत पाने की कोशिश करते रहे। देखें खास रिपोर्ट। शाम गहराने के साथ ही बाबूगंज स्थित रामाधीन मैरिज लॉन रोशनी से नहाया हुआ था। साथ ही गीत संगीत युवाओं को उत्साहित करते हुए थिरकने को मजबूर कर रहा था। इस तरह पूरा माहौल उत्सव और उमंग से सराबोर बना हुआ था। यहाँ कैसर बाग निवासी फल कारोबारी मनोज सोनकर के बेटे ऋषभ की बारात आई थी। इसी बीच विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बताए गए युवाओं ने रंग में भंग की शुरुआत कर दी। बारातियों जनजातियों के मुताबिक युवाओं ने पहले को मुक्त की दावत उड़ाई, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। इसके बाद महिलाओं के बीच पहुंचकर युवाओं ने अभद्रता शुरू कर दी। महिलाओं की शिकायत पर घर परिवार वालों ने ऐतराज जताया, तब भी युवक वहां से वापस लौटने के बजाय भिड़ने लगे। इसके बाद बिगड़ने की शुरुआत हुई। अब नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि संख्या में कम होने की वजह से छात्र बताए जाने वाले युवकों का बस नहीं चला, विवाह स्थल छोड़ने को मजबूर होना पड़ा।
मुक्तखोरी और अभद्रतापूर्ण मनमानी के आदती युवक कुछ देर बाद अपने 30-40 साथियों के साथ दोबारा शादी स्थल जा थमके। इस बार सभी यहां पहुंचते ही हमलावर हो गए। पुरुषों सहित महिलाओं व बच्चों को भी नहीं बख्शा। अचानक जमकर मारपीट और तोड़फोड़ शुरू होने से मौके पर दहशत का वातावरण बन गया। जानकारी पाकर कुछ पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया तो युवक उनसे भी उलझ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान युवकों ने हथगोलों के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं किया, इसलिए मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाई गई। इससे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 9 थानों के लगभग 5 दर्जन पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति काबू की। यही नहीं, पूरे बवाल में मनोज ने बताया कि हमले में विक्की सोनकर, खुद मनोज सोनकर, ऋषभ सोनकर, नीरज सोनकर और शेखर सोनकर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी पार्टियों में बिन बुलाए मेहमानों का पहुंचना नई बात नहीं है। हालांकि स्वयं को छात्र कहने वाले इन युवाओं का आचरण निश्चित तौर पर निंदनीय है। घुसपैठियां बनकर कहीं भोजन करना भी गलत है, लेकिन महिलाओं से अभद्रता और विरोध पर गुंडाई का अपराध तो अक्षम्य है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर ले ली है, इसलिए मामला कोर्ट में पहुंचने की स्थिति में निश्चित तौर पर न्यायपालिका इसकी पुनरावृत्ति रोकने की व्यवस्था देगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।